हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल यमी रेसिपी विद मम्मी में। जब भी शाम की कोई छोटी मोटी भूख हो या हो कोई नाश्ते का टाइम, तो हमेशा ऐसी चीज़ खाने का मन करता है जो खाने में तो टेस्टी हो ही साथ आसानी से झटपट बन भी जाए। तो फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ बिना चाशनी से बनने वाले खस्ता कुरकुरे शक्करपारे। लेकिन इन शक्करपारों का टेस्ट किसी भी कुकीज़ या नारियल बिस्किट से कम नहीं होगा। जी हाँ फ्रेंड्स, आज मैं बनाऊंगी नारियल और दूध के शक्करपारे, और वो भी अपनी स्टाइल में। दिखने में ये जितने सुंदर दिख रहे हैं, खाने में उनका टेस्ट उतना ही लाजवाब है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और अभी तक यदि आपने मेरा चैनल यमी रेसिपी विद मम्मी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इसे बनाने के लिए मैंने 2 कप छना हुआ मैदा लिया है। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि मैदा हमेशा आपको इस तरह छान कर ही लेना है। बिना छना हुआ मैदा बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। लगभग 1 चुटकी आपको इसमें नमक डाल देना है, बिल्कुल थोड़ा सा नमक डालना है। इसके बाद आधी छोटी चम्मच बारीक पिसी हुई इलायची पाउडर डाल देना है। इलायची पाउडर डालने के बाद 4 टेबल स्पून मैंने इसमें नारियल का बूरा लिया है। नारियल के बूरे से हमारे शक्करपारे का टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा और कुछ नया टेस्ट भी हमें ट्राई करने को मिलेगा। सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिला लेंगे जिससे कि नारियल का बूरा मैदे में पूरी तरह से मिल जाए। इसके बाद हम आधा कप पिसी हुई शक्कर डालेंगे। आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि शक्कर का नाप आपको पीसने के बाद लेना है। पहले से आपको नाप के शक्कर नहीं पीसना है, सिर्फ मैदे के अनुपात में ही शक्कर डालना है। शक्कर को अच्छी तरह से मिलाने के बाद 2 टेबल स्पून मैंने इसमें दूध पाउडर लिया है। आप कोई सा भी दूध पाउडर इसमें ले सकती हैं। इसके बाद सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिला लेंगे जिससे दूध पाउडर भी नारियल और मैदे के मिक्सचर में मिल जाए। इसके बाद 1/4 कप मैंने इसमें घी डाला है। घी डालने से हमारे शक्करपारे खस्ता भी बनेंगे और स्वाद में भी बहुत अच्छे बनेंगे। अब घी को अच्छी तरह से मैदे के मिश्रण में मिला लेंगे और हाथों की हथेलियों की सहायता से इसे अच्छी तरह से मसलते हुए हम मैदे को एकदम चिकना कर लेंगे जिससे किसी भी तरह की गुठलियाँ हमारे मैदे के अंदर न रहें। 4 से 5 मिनट तक इसी तरह से हाथों की हथेलियों से मैदे को मसलते हुए हम हमारा मैदा एकदम तैयार कर लेंगे। ये देखिए, जब हम इसे हाथों की हथेलियों से मुट्ठी बनाएंगे तो आप देख लीजिए कि इस तरह से इसमें ये पूरा मैदा इकट्ठा हो जाना चाहिए। यदि आपको लगता है कि मोयन थोड़ा कम है तो आप 1 या 2 चम्मच ऊपर से डाल सकती हैं। अब थोड़ा थोड़ा पानी करके हम इसे गूंथना शुरू करेंगे। आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि जब हम इसमें पानी डालें तो बहुत पानी एकदम से बिल्कुल नहीं डालना है, क्योंकि हमने पिसी हुई शक्कर इसमें डाली है। तो जब पानी में पिसी हुई शक्कर मिलेगी तो वो भी थोड़ी थोड़ी नरम हो जाएगी, जिससे हम जब आटा गूंदेंगे तो वो एकदम से काफ़ी नरम हो जाएगा। इसीलिए आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपको थोड़ा सा पानी डालकर ही आटे को अच्छी तरह से गूंथ लेना है, क्योंकि इस आटे को हमें बिल्कुल भी नरम नहीं गूंथना है, थोड़ा कड़क ही रखना है, क्योंकि पिसी हुई चीनी डालने की वजह से आटा अपने आप ही थोड़ा थोड़ा नरम होना शुरू हो जाएगा। ये देखिए, सिर्फ इतने से पानी से मैंने आटे को गूंथ लिया है और इसी तरह से अब आटे को मसल के थोड़ा सा चिकना डो तैयार कर लेंगे। 2 से 3 मिनट के लिए इसी तरह से आटे को मसल के तैयार करने के बाद में इसका अच्छी तरह से हम एक डो बना लेंगे और फिर उस डो को ढक कर 10 से 15 मिनट के लिए रख देंगे, जिससे वह पूरी तरह से सेट हो जाए। ये देखिए, 15 मिनट के बाद जब हम आटे को देख रहे हैं तो आटा पूरी तरह से सेट हो गया है और मैंने बहुत ज़्यादा नरम आटा तैयार नहीं किया है। इसके बाद आटे का एक बड़ा साइज़ का पेड़ा ले लेंगे और अच्छी तरह से मसलते हुए हम उसकी एक चिकनी बॉल तैयार कर लेंगे, जिससे जब हम शक्करपारे बनाएंगे तो उनमें किसी भी तरीके का कोई क्रैक नहीं होगा।
ये आप ध्यान रखिएगा कि आटा आपका एकदम चिकना होना चाहिए। अब चकले के ऊपर थोड़ा सा घी लगाकर हम एक मीडियम मोटाई की रोटी बेलना शुरू करेंगे। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको इन्हें बिल्कुल भी पतला नहीं बेलना है, थोड़ा मोटा ही रखना है, जिससे हमारे शक्करपारे काफ़ी खस्ता बनेंगे। ये देखिए, इतनी मोटाई की आपको रोटी बेल के तैयार कर लेनी है। अब इस रोटी के हम शक्करपारे काटना शुरू करेंगे। वैसे मैंने एक मीडियम साइज़ के शक्करपारे बनाए हैं। यदि आप चाहें तो अपने मन के हिसाब से भी इनके साइज़ को छोटा या बड़ा रख सकती हैं। बहुत छोटे साइज़ के शक्करपारे आपको बिल्कुल भी नहीं काटना है, क्योंकि यदि आप बहुत ज़्यादा छोटे साइज़ के शक्करपारे काटेंगी तो तलते वक्त वो बहुत जल्दी भूरे रंग के हो जाएंगे और खाने में बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगेंगे। ये देखिए, एक मीडियम साइज़ और मीडियम मोटाई के शक्करपारे मैंने तैयार कर लिए हैं। अब एक कढ़ाई में एकदम लो फ्लेम पर हम इन्हें फ्राई करना शुरू करेंगे। आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि जब भी आप शक्करपारे तलें तो आपकी गैस की फ्लेम एकदम लो होना चाहिए। मीडियम या हाई फ्लेम पर आपको बिल्कुल भी नहीं तलना है। इससे ये फ़ायदा होगा कि हमारे शक्करपारे बहुत ही खस्ता बनेंगे। अब 3 से 4 मिनट एक ही साइड तलने के बाद में इन्हें अलट पलट के अच्छी तरह से तलेंगे। आपको इन्हें चलाते हुए ही तलना है, बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है, क्योंकि इसी तरह से चलाते हुए यदि हम इन्हें फ्राई करेंगे तो ये सब तरह से एक जैसे सिकेंगे और सब तरह से इनका कलर एक जैसा ही हमें दिखाई देगा। ये देखिए, मेरे शक्करपारे लगभग बन के तैयार हैं और इसी तरह से चलाते हुए ही मैंने शक्करपारे फ्राई किए हैं। हमें बहुत ज़्यादा गहरे भूरे रंग का इन्हें नहीं करना है, एकदम इस तरह से हल्का गुलाबी सा रंग आ जाए, इस वक्त हम शक्करपारों को निकाल लेंगे। और एकदम लो फ्लेम पर ही मैंने सारे शक्करपारे तलकर तैयार किए हैं। इसी तरह से आप भी एकदम लो फ्लेम पर शक्करपारे तलिएगा। और अब देखिए, मेरे शक्करपारे पूरी तरह से बन के तैयार हैं और बस मैंने शक्करपारे इस तरह से एक छारे की मदद से निकाल लिए हैं। इनसे ज़्यादा हमें बिल्कुल भी शक्करपारों को फ्राई नहीं करना है। ये देख लीजिए, कितना बढ़िया कलर आया है और देखने में भी कितने खस्ता और कुरकुरे लग रहे हैं। तो इसी तरह से शक्करपारे आप बनाइएगा। आपको किसी प्रकार का न चाशनी में डालने का झंझट है और ना ही ज़्यादा मेहनत करने का टेंशन। इसी तरह से मैं अपना सेकंड बैच भी तैयार कर लूँगी। इस वाले शक्करपारे को भी मैंने एकदम लो फ्लेम पर फ्राई कर लिया है और अलट पलट कर करछी चलाते हुए हमने इन्हें तैयार कर लिया है। ये देखिए, ये शक्करपारे भी एकदम हल्के भूरे कलर के हो गए हैं और इस स्टेज पर मैंने ये शक्करपारों को भी निकाल लिया है। बिना सोडा और बेकिंग पाउडर डाले भी हमारे ये शक्करपारे कितने खस्ता और एक एक लेयर एकदम साफ दिखाई दे रही है। अब मैं एक शक्करपारा आपको तोड़ के दिखा देती हूँ। ये देखिए, कितनी आसानी से टूट गया है और दिखने में भी कितना खस्ता दिखाई दे रहा है। ये देख लीजिए, कितना बढ़िया शक्करपारा बनके तैयार है। नारियल का स्वाद, दूध पाउडर का स्वाद और बहुत ही शानदार तरीके से बना हुआ ये शक्करपारा आपको ज़रूर पसंद आएगा और आपके घर में बच्चे हो या बड़े, उन्हें भी ज़रूर पसंद आएगा, क्योंकि इनका टेस्ट किसी भी नारियल बिस्किट या कुकीज़ से कम नहीं है। तो फ्रेंड्स, आज आपको मेरी ये रेसिपी नारियल दूध शक्करपारे कैसी लगी, प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। तो जल्दी मिलते हैं किसी न्यू और इनोवेटिव रेसिपी के साथ। तब तक बने रहिए यमी रेसिपी विद मम्मी के साथ। थैंक्स फॉर योर टाइम।